मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, चिराग पासवान के जीजा यानी कि अरुण भारती एक मीडिया संस्थान में कई बड़ी बातों का खुलासा किया। यानी चिराग पासवान की बनी स्क्रिप्ट का अब बड़ा खुलासा हो चुका है। इतना ही नहीं, आए दिन चिराग के बदले तेवर का भी उन्होंने जिक्र जम कर किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अरुण भारती ने उन बातों से इस तरह खेला कि अब नीतीश बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। हालांकि नीतीश सरकार भी इस इंटरव्यू के बाद अब बयानबाजी शुरू कर दी है। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, श्रेया और विकास। सबसे पहले विकास, क्या कहना चाहेंगे? अरुण भारती ने चिराग पासवान की जो बनी बनावट स्क्रिप्ट है उसको लेकर के खुलासा कर दिया है। देखिए, चिराग पासवान की स्क्रिप्ट लीक हो गई अगर हम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो चिराग पासवान ने बंद कमरे में बैठक किया, जो स्क्रिप्ट तैयार किया, जो रणनीति तैयार की, वो रणनीति आखिरकार उन्हीं के जीजा के वजह से लीक हो गई है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए और बीजेपी जो है, बीजेपी और नीतीश कुमार कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, एनडीए ना कहें, नीतीश कुमार और बीजेपी इस वक्त बड़ी प्लानिंग करने लगे हैं कि अब चिराग को कैसे रोका जाए। आखिरकार ऐसा क्या कुछ बयान दे कर दिए उन्होंने कि उसके बाद ये बवाल जो है, भूचाल जो है आई है। तो सीधा सीधा हम आपको बता दें कि एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उस इंटरव्यू में जो ना कहना चाहिए थे पार्टी के बारे में, उन्होंने इसका भी खुलासा किया। इंटरव्यू की शुरुआत होती है पार्टी टूट से, यानी कि आपकी पार्टी चिराग पासवान की जो है वो टूटने वाली है, वहां से शुरुआत होती है। उसका अरुण भारती जमकर विरोध करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि हमारा पार्टी कहीं नहीं टूटने वाली है। हमने और हमारे तमाम जो सांसद है, हमने लिखित दे रखा है कि हम कहीं लेकिन नहीं विकास जाएंगे। जी, बात होती है लिखित की, तो उस मीडिया संस्थान में उनसे ये भी प्रश्न किया जाता है कि आप लोग वीडियो क्यों जारी किया? आखिर ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि हर चिराग पासवान के सांसद ने सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करके कहा कि हम चिराग के साथ हैं? क्या पार्टी में इतनी बड़ी मजबूती भी अब नहीं रही? देखिए, चिराग पासवान के सांसदों को लेकर जिस तरीके से खबरें चलाए जा रहे थे, लगातार चलाए जा रहे थे कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है, पार्टी कभी भी टूट सकती है, 3 सांसद कभी भी छोड़कर भाग सकते हैं, बचेंगे तो सिर्फ अरुण भारती और चिराग पासवान। और उसमें नाम आ रहा था सांभवी चौधरी, वीणा देवी और उसके बाद में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा। लेकिन इन तमाम नामों के बाद चिराग पासवान के ही कहने पर जो सांसद थे वो सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, वीडियो जारी होता है कि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, और चिराग पासवान के तमाम सांसद वीडियो जारी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, खबरें तो ये भी चल रही थी कि चिराग पासवान भी पार्टी छोड़, वो भी पलटने वाले हैं एनडीए से। तो चिराग पासवान ने वीडियो क्यों नहीं जारी किया? वो अपने सांसदों पर ही सिर्फ क्यों लाठी बरसाया और डंडा बरसाया कि नहीं पहले तुम लोग वीडियो जारी करो? उन्हें भी वीडियो जारी करना चाहिए था कि हम एनडीए कभी नहीं छोड़ेंगे, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन उसी के साथ में चिराग पासवान का जो बगावती तेवर जो था, उस तेवर को लेकर बड़ा खुलासा यहां पर किए हैं उनके जीजाजी ने। उनके जीजाजी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, मुद्दा जो है पार्टी छोड़ने का, वो हम नहीं होगा, लेकिन जो बची रही कि एनडीए को हम आंख दिखा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने तनकर चिराग पासवान खड़े हो जाए। चिराग पासवान इस वक्त चाह रहे हैं कि एनडीए में सिर्फ उनकी चले और किसी की नहीं चले, और यही कारण है कि बार बार चिराग पासवान जो है मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से टकरा जा रहे हैं, हर मुद्दे पर टकरा जा रहे हैं। केंद्र से फैसला कुछ और आ रहा है, उसका विरोध यहां पर हो रहा है, और उन्हीं के हनुमान विरोध कर दे रहे हैं, जिसके बाद जो विपक्ष को काम करना चाहिए वो चिराग पासवान करके सीधा सीधा सरकार को पीछे धक्का दे रहे हैं कि भाई आप पीछे हटिए, ये चीज नहीं चलेगा। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो जाए, चाहे इस वक्त जो कोटे के अंदर कोटा का चला मुद्दा उसका ले लीजिए, क्रीमी लेयर का जो था वो ले लीजिए। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान विरोध करके ये जता दिए कि मैं मोदी का हनुमान जरूर हूं, लेकिन अगर मोदी भी हनुमान भी कोई गलत डिसीजन ला देगा तो उस डिसीजन का मैं विरोध करूंगा। और यही कारण है कि बार बार केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है। यानी कि जो तीसरी बार मोदी जी ने सरकार बनाया, वो सरकार एक हनुमान के वजह से बार बार पीछे घूम जा रही है और घूमकर भाग भी जा रही है, अपना जो निर्णय है उसे पलट भी दे रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान
दमदार नेता है, ये कहा जा सकता है। बिहार में काफी चर्चे में नेता है और कहा जाए तो इस वक्त आपने अभी कहा कि बीजेपी को अब अपने फैसले घुमाने पड़ जा रहे हैं, यानी चिराग पासवान इतनी मजबूती के साथ इस वक्त बिहार में डटे हैं कि अब मोदी को भी उनकी बात माननी पड़ जाती है। बिल्कुल, देखिए मोदी को इसलिए बात माननी पड़ जा रही है क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है। वैसे में चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए के सामने खड़े हैं। मोदी को इसलिए भी बात माननी पड़ रही है क्योंकि 2025 में कहीं चिराग पासवान खेला ना कर दे जिस खेला का सभी को डर है, और यही कारण है कि न चाहते हुए भी बीजेपी बार बार इस वक्त चिराग पासवान के सामने झुक रही है। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है कब किसका करियर खत्म कर दे किसी को पता नहीं, ये सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलेगा। क्या ऐसे ही चिराग पासवान आंख दिखाते रहेंगे और उसके बाद क्या कुछ खुलासा किए और अरुण भारती जिसके बाद चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी हैं तो हम उसका भी खुलासा करेंगे। जी श्रेया, एक तरफ देख लीजिए कि चिराग पासवान के जीजा यानी कि अरुण भारती कहा जाए तो चिराग पासवान की स्क्रिप्ट लीक कर दिए, यानी एक एक बातों का खुलासा करें, यहाँ तक कि जो पार्टी की टूट की बातें थी उस पर भी जमकर अरुण भारती बोलते हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जो आजकल की खबरें चल रही है कि चिराग पासवान हर एक सीट पर हर एक जिला से अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखा जाए तो चिराग पासवान आए दिन बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ उनके उम्मीदवार जो हैं, उनके साथ जो लोग हैं, उनके सांसद जो हैं, वो आए दिन चाहे वो सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करके अपने बयान देते हुए नजर आए कि वो साथ है, उनके बीच में कोई टूट नहीं है, उनकी पार्टी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनके जो बहुत कहा जाए तो करीबी लोग अचानक से, चाहे राजू कुमार हो गए, चाहे फिर कई ऐसे नेता हैं जो उनके पार्टी को अचानक से छोड़ के चले जाते हैं, पर इस पे उन्होंने जवाबदेही नहीं देना जरूरी समझा। जिस तरीके से कहा जाए तो उनके पार्टी धीरे धीरे उनके कहा जाए तो वो कहे कुछ और रहे, पर उनके पार्टी में इंटरनली कुछ और चल रहा है, वो अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। लोग इससे बाहर निकल, चाहे वो जेडीयू ज्वाइन करें, चाहे राजद के पास। आप करिए कि इंटरनली कुछ और चल रहा है, लेकिन अरुण भारती साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान के साथ है, इसलिए हमने वीडियो भी जारी किया था क्योंकि ये जो खबरें हैं ये फेक खबरें हैं, इस तरह से उनका दावा सामने आ रहा है। जी, वो अपनी पार्टी की इमेज बचाने की तो कोशिश करेंगी, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या अरुण भारती जी। वो तो चाहेंगे कि उनकी पार्टी की कोई गलत इमेज सामने ना आ जाए, पब्लिकली सामने उनके जो पार्टी के जो कहा जाए तो पोल है जो वो ना खुल जाए, क्योंकि विधानसभा 2025 का चुनाव काफी नजदीक है। अगर उनके पार्टी का खराब इमेज अगर लोगों के सामने आता है कि उनकी पार्टी में कहा जाए तो मतभेद चल रहा है, एकता नहीं है, तो लोग उन पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टी उनको लगेगा कि इनमें अपने के लोग लड़ रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या ही कर पाएंगे। उसके साथ साथ बात की जाए बीजेपी, एनडीए और चिराग पासवान की जो रणनीति चली आ रही है, तो ये से साफ साफ दिख रहा है। और अरुण भारती भी बड़ा खुलासा किए हैं कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि बीजेपी जो पूरे इंडिया का डोमिनेंस कर रही है, इंडिया में राज चला रही है अपना, उसके फेस बन जाए। वो ना सिर्फ प्रधानमंत्री के सवाल कहा जाए तो डिसीजन को सवाल करते हैं, बल्कि अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को जो काफी समय से इस राजनीति में उनके रहने समय कितने लोग आए कितने गए, लेकिन वो जहां पे थे वहीं रह गए। 15 साल 20 साल कितने सालों से ये जो है राजनीति में काम कर रहे हैं। अचानक से उनके कहा जाए तो सवालों का, उनके डिसीजन का उल्लंघन कर रहे दिखते आ रहे चिराग पासवान। तो इससे काफी ज्यादा वो दिख रहा है कि वो काफी ज्यादा परेशानी कहा जाए तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं सारे काफी ज्यादा। तो इसके बाद क्या हुआ कि लेकिन फिर भी बीजेपी विधानसभा 2025 के चुनाव, जैसे कि विकास ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव के कारण बीजेपी चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई भी ऐसा गलत कदम ले जिसके कारण उन्हें विधानसभा। विकास, क्या वाकई 2025 विधानसभा चुनाव के लिए ही बीजेपी शांत है, या फिर कहा जाए तो कुछ अंदर खेमे कुछ और बातें चल रही है? हालांकि बातें तो ये भी उठ रही थी कि चिराग पासवान जन स्वराज में भी शामिल होते हैं, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी बात बता दें कि अंदर खामे ये भी बातें चल रही है कि जन स्वराज पार्टी के पीछे भी किसी बड़े नेता का हाथ है, जो साफ तौर पे नीतीश को तोड़ने के लिए वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको विकास जी? देखिए, हम आपको बता दें कि
चिराग पासवान की पार्टी जितनी मजबूत थी उतनी मजबूत रही नहीं। जी। और 25 का चुनाव आते आते कहीं चिराग पासवान की पार्टी के जो तमाम भरोसेमंद चेहरे हैं वो हट न जाए, ये भी सवाल है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि लगातार चिराग पासवान की पार्टी से जो बड़े नेता हैं वो टूट रहे हैं, टूट कर किसी दूसरे पार्टी का पार्टी दामन में, थाम जी, रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का पार्टी में जा रहे हैं, राजद में जा रहे हैं, बीते दिनों तो जनस्वराज में भी जनस्वराज में चले जा रहे हैं, गए। जी। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान बिहार का सीएम बनेंगे, जनस्वराज से बनेंगे, तो जनस्वराज में चिराग पासवान तो नहीं गए, पर उनके पार्टी के नेता जो हैं लगातार जा रहे हैं, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जा रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को एक्शन लेना होगा। लेकिन इसी बीच में जो चिराग पासवान की पार्टी ने और चिराग पासवान ने जो बिहार में ऐलान किया कि बिहार में जो तमाम जिले हैं उस जिला में हमको एक विधानसभा सीट चाहिए, यानी कि 50 का फिर से दावा कर रहे हैं। 48 सीटें हैं, जिले हैं, लेकिन 50 सीटों का फिर से दावा ठोके हैं अरुण भारती ने इसमें। और साफ तौर पे कहा है कि हमें 50 सीट चाहिए, 50 विधायक जो है हमें चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। वैसे में एक तरफ इस वक्त नीतीश कुमार है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जितनी सीट है हम उतने ही सीट पर लड़ेंगे, उससे एक सीट भी हम कम नहीं लेंगे। तो दूसरी तरफ 5 दलों का जो एनडीए गठबंधन बना था, जो चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि 5 दलों का एनडीए गठबंधन है, उसमें चाचा पशुपति पारस को शामिल करके 6 दलों का गठबंधन हो गया। लेकिन अरुण भारती चाचा को लेकर बड़ा बयान दिए। फिर से अरुण भारती ने दोहराया कि नहीं, 5 दलों का ही एनडीए गठबंधन है, अगर कोई छठा दल इसमें घुस रहा है तो हम नहीं मानेंगे, हम बात करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव के टाइम पर लोकसभा में 5 दल थे तो 5 ही दल रहना चाहिए, छठा दल के लिए नो एंट्री। यानी कि एक बार फिर से चिराग पासवान और चिराग पासवान के जीजा जी ने पशुपति पारस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लटकाया। अब उसके बाद एक तरफ बीजेपी है जो लगातार पशुपति पारस की पार्टी में जान फूंक रही है। पशुपति पारस के लिए बड़ी चेयर भी बन चुकी है और उसका अब विराजमान भी होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो चाचा को लेकर नाराज हैं, लगातार कह रहे हैं कि छठे दल की अगर एंट्री होती है तो बीजेपी अपने सीट में से उनको दे, हमारा जो सीट है उसमें से कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विकास जी, जो चिराग पासवान इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि बिहार के हर एक जिले में मेरे उम्मीदवार उतरेंगे, यानी बिहार में 38 जिले हैं, तो क्या 38 जिलों पर उनके उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दावे से तो लग रहा है जी। अब चिराग पासवान एनडीए में रहकर लड़ेंगे या एनडीए से बाहर होकर लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर बीजेपी उन्हें सिर्फ 10 से 12 या 15 सीटों पर निपटा देती है तो चिराग पासवान क्या कदम उठाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एक तरफ चाचा पशुपति पारस भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव के बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं कि तमाम, नीतीश कुमार भी यही बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार भी यही बात कर रहे हैं। तो इस वक्त तो यहाँ पर एनडीए में खुद उठा पटक का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। वैसे में कैसे कह सकते हैं कि कौन सा नेता छोड़ेगा, कौन सा नेता भागेगा, कौन सा नेता रहेगा, ये अरुण भारती जो कह रहे हैं तो किस अंदाज पे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी श्रेया, एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है बिहार की राजनीति में, लेकिन आपको सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। और रहा बात अरुण भारती का, तो यहाँ तक कि अब बात आ जाती है चिराग पासवान की शादी को लेकर। हालांकि मीडिया संस्थान में उनसे जब पूछा जाता है कि आपको तो जीजा बना दिया, लेकिन आप चिराग को कब सेहरा बांध रहे हैं, तो उस पर अरुण भारती कहना है उनका साफ तौर पर कि अभी 2025 विधानसभा चुनाव है, उसके बाद देखा जाएगा। क्या लगता है आपको? जी, देखा जाए तो चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है युवा नेता में, और चाहे कहा जाए तो लड़कियों में भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, उन्हें नेशनल क्रश भी माना जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं। उनके एक्टिंग के बाद, जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं, उसके बाद भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लड़कियाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। तो श्रेया, क्या लगता है, राजनीति या शादी? जी, जैसा कि अरुण भारती ने सीधे सीधे कह दिया कि पहले विधानसभा 2025 का चुनाव है, तो वो चुनाव पे ध्यान देंगे, और उसके बाद हो सकता है कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 में हम ये देख पाए कि चिराग पासवान अपनी शादी को लेकर भी बड़े दावे करते हुए नजर आए, या फिर वो उस गठबंधन में बंध जाए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया, जैसा कि विकास और श्रेया ने कई एक मुद्दों को टच किया, यहाँ तक कि अरुण भारती ने क्या बड़े बड़े खुलासे किए। हालांकि
चिराग पासवान आए दिन दावा ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार वो हर राज्य में, हर स्टेट में अपने एक उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और वहां से जीत हासिल करेंगे। लेकिन इस तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार और कहा जाए तो कई दल के सारे नेताओं का यही बयानबाजी इस वक्त तूल मचा है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि मोदी सरकार और कहा जाए तो बीजेपी के क्या बड़े फैसले आएंगे और चिराग किस तरह से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति तैयार करेंगे। तब तक आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।